नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। इस वक्त सीएम सुक्खू का किन्नौर दौरा कई मायनों में चर्चा का विषय है। दौरे की खास वजह है शॉन्गटोंग बिजली परियोजना, जिसे 2026 के दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। सीएम सुक्खू खुद इस प्रोजेक्ट की प्रगति देखने पहुंचे। ये दूसरी बार है जब वो अपने कार्यकाल में इस साइट पर गए। सीएम के दौरे से एक बात साफ है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। वजह, इसी शॉन्गटोंग प्रोजेक्ट का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके तार विमल नेगी केस से जुड़े हुए हैं। एसीएस ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट में घोटाले की बात कही गई थी। विपक्ष ने भी इस पर सरकार को घिरा है और कई आरोप लगाए हैं। अब जब सीएम सुक्खू खुद मौके पर पहुंचे हैं, तो सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये दौरा जवाब है उन आरोपों का, या आने वाले समय में जनता को भरोसा दिलाने की तैयारी? जो भी हो, शॉन्गटोंग प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं, बल्कि सियासी मुद्दा भी बन चुका है। प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली 450 मेगावाट शॉन्गटोंग करछम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है और इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। पटेल कंपनी ने इस परियोजना के निर्माण कार्य को साल 2012 में शुरू किया था। परियोजना के निर्माण कार्य का लक्ष्य 2017 निर्धारित किया गया था, लेकिन HPPCL और पटेल कंपनी की लेट लतीफी के चलते सरकार ने 2026 तक परियोजना का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। HPPCL और पटेल कंपनी के ढूल-मूल रवैये के कारण अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं समय के साथ साथ पावर प्लांट बनाने की लागत भी बढ़ती गई। वैसे तो शॉन्गटोंग परियोजना पहले से ही देरी से तैयार हो रही है, जिसमें कई तरह के विवाद रहे हैं। यहाँ अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन परियोजनाओं में लगातार हुए हादसों से कामगारों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा। इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रह्मा वित्तीय एजेंसी के माध्यम से लोन लिया गया है और प्रोजेक्ट में देरी से लोन का ब्याज भी लगातार बढ़ रहा है। ये पैसा पावर कॉर्पोरेशन को चुकता करना है। ऐसे में उनके लिए शॉन्गटोंग परियोजना एक बड़ी चुनौती भी है। लिहाजा सीएम सुक्खू ने दिसंबर 2026 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम सुक्खू का मानना है कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ से 1000 करोड़ रुपए की बिजली पैदा होगी। सरकार ने अगले साल दिसंबर तक इस परियोजना से हर साल में उत्पादन शुरू करने का टारगेट रखा है। ये परियोजना बनने से सरकार को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि 450 मेगावाट बिजली रोजाना सरकारी खजाने में शामिल होगी। निसंदेह इसे सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया जाएगा, मगर इस पर सियासत का कितना असर पड़ेगा, ये समय तय करेगा। क्योंकि विमल नेगी मामले में सरकार अभी भी सवालों के कटघरे में शामिल है। हालांकि अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, मगर जिन रिपोर्ट्स के आधार पर ये केस सरकार के हाथों से छूटा है, इन रिपोर्ट्स में जिक्र पावर प्रोजेक्ट्स में हुई गड़बड़ी का भी है। अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ के संरक्षण सुनील ग्रोवर की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को प्रस्तुत एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि HPPCL के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना और निदेशक देशराज ने संगठित भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए कई परियोजनाओं में हेरफेर किया। इसमें सविशेष रूप से 2 प्रमुख परियोजनाओं में घोटाले का जिक्र किया गया है। 450 मेगावाट शॉन्गटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 32 मेगावाट पेखोबेला सौर ऊर्जा परियोजना। आरोप है कि परियोजना की मूल लागत 1724 करोड़ थी, जो बढ़कर 4800 करोड़ तक पहुंच सकती है। केवल 50% कार्य पूरा होने के बावजूद 2223 करोड़ खर्च हो चुके हैं। एमडी हरिकेश मीना पर आरोप है कि उन्होंने सिविल ठेकेदार पटेल इंजीनियर्स को अनुचित लाभ पहुंचाया। अधिकारियों को जबरन अपनी मनमर्जी के अनुसार दस्तावेज तैयार करने के लिए बाध्य किया गया, अन्यथा निलंबन की धमकी भी दी गई। अपनी गवाही में सुनील ग्रोवर ने हरिकेश मीना पर परियोजना के मुख्य सिविल ठेकेदार पटेल इंजीनियर्स को अनुचित वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मीना ने वित्तीय नियमों को दरकिनार करते हुए पटेल इंजीनियर्स को ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में 450 करोड़ रुपए जारी करने का प्रयास किया। पहले से ही बढ़ी हुई लागतों के बावजूद सामग्री ढुलाई के लिए अतिरिक्त 128 किलोमीटर का प्रस्ताव
रखा गया था। ठेकेदार को पहले ही 1080 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, जबकि काम केवल 48% ही पूरा हुआ था। ग्रोवर ने सवाल उठाया है कि परियोजना में स्पष्ट देरी और कथित वित्तीय कुप्रबंधन के बावजूद पटेल इंजीनियर्स को क्यों तरजीह दी गई। ग्रोवर ने विमल नेगी की आत्महत्या को भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से जोड़ा है। ग्रोवर ने कहा है कि नेगी ने अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार कर दिया और इसके लिए उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि करचम पावर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है और उनके पास इससे जुड़े तथ्य भी हैं। उधर विमल नेगी का परिवार भी इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स में घोटाले की बात कर चुका है। हम फिर कह रहे हैं कि मामला अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है, मगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगर घोटाले हुए हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। अगर इन आरोपों में से एक भी सही निकला तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय मानिए। 450 मेगावाट की शोंगटोंग करचम बिजली परियोजना हिमाचल के विकास का एक बड़ा सपना है, लेकिन अब यह सपना सियासी घमासान का हिस्सा बन गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू का किन्नौर दौरा बताता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है, लेकिन साथ ही ये दौरा एक साफ संदेश भी देता है कि सरकार इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर रही। इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार, देरी और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे बड़ी बात, विमल नेगी की मौत ने इस मामले को संवेदनशील बना दिया है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला अब सीबीआई के पास है, लेकिन राजनीतिक नुकसान पहले ही शुरू हो चुका है। सीएम सुक्खू के लिए ये सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि उनकी सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और नेतृत्व की भी अग्नि परीक्षा है। अब सवाल ये नहीं कि प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं, सवाल ये है क्या सरकार इस पूरे विवाद से खुद को पाक साफ साबित कर पाएगी। 2026 तक की डेडलाइन सिर्फ निर्माण की नहीं, राजनीतिक छवि की भी है। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।